नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2400 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी। राज्य में संविदा और अन्य सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज दिए जाने की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट तलब की। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनाने की कवायद शुरू। और यूपीसीएल प्रदेश भर से दूरस्थ स्टेशनों की निगरानी के लिए वास्तविक समय डेटा अधिकरण प्रणाली की स्थापना कर रहा है। समाचार प्रभात के साथ मैं सुशांत सकलानी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2481 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर अपनी सहमति दे दी। नई दिल्ली में कल रात मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में कार्यान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है। यह सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल तथा पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के जरिए अनुसंधान परक लेखों और जर्नल प्रकाशन को देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय योजना है। वर्ष 2025, 2026 और 2027 के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य में संविदा और अन्य सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई कवरेज दिए जाने की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने शहरी विकास सचिव से नगर निगमों और नगर निकायों में दैनिक और संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज देने से संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी नगर पालिकाओं और निकायों की तत्काल समीक्षा कर उनमें कार्यरत दैनिक और संविदा कर्मचारियों तथा श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अनिवार्य रूप से आच्छादित करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न एनजीओ में कार्यरत संविदा और सामान्य श्रमिकों को भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए जल्द से जल्द कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। आज के ही दिन साल 1949 में पहली बार भारतीय संविधान को अपनाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है। ये प्रत्येक भारतीय के गौरव, अधिकार और सम्मान का रक्षक भी है। मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए कहा कि विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में भारतीय संविधान की विशेष भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिले के सभी विभागों की बैठक लेते हुए सारकोट गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सारकोट में वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास के लिए योजनाएं तैयार करने को कहा।
उन्होंने आदर्श ग्राम सारकोट में सभी बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं के साथ सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा से आच्छादित करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत और रंग रोगन के साथ विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। यूपीसीएल की ओर से प्रदेश भर में 215 नग उप संस्थाकों पर वास्तविक समय डेटा अधिकरण प्रणाली RTDAS की स्थापना की जा रही है। इसकी सहायता से ऑनलाइन डेटा संकलित करने और विश्लेषण करने के साथ दूरस्थ स्टेशनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। इसकी सहायता से ऑनलाइन डेटा संकलित करने और विश्लेषण करने के साथ दूरस्थ स्टेशनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। इसके बिजली की नियोजित और अनियोजित कटौती का पता लगाया जा सकेगा और विद्युत वितरण नेटवर्क की विश्वसनीयता को सटीक रूप से मापने की मदद मिलेगी। यह प्रणाली प्रदेश भर में उन संस्थाओं में शुरू की जाएगी जिनके अंतर्गत 25,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र आते हैं। वर्तमान तक योजना के तहत प्रदेश में कुल 103 उप संस्थानों पर इस प्रणाली की स्थापना की जा चुकी है। शेष उप संस्थानों पर आने वाले महीनों में चरणबद्ध तरीके से RTDAS प्रणाली की स्थापना का कार्य पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना हर परिवार को आवास देने का सपना साकार कर रही है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 34,000 से अधिक आवास बन चुके हैं। राज्य सरकार ने योजना के दूसरे चरण के लिए भी केंद्र सरकार के साथ अनुबंध कर लिया है, जिसमें लाभार्थियों को अधिक आर्थिक अनुदान प्राप्त हो सकेंगे। भारत सरकार ने इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की घोषणा की है। इसमें केंद्र ने अब प्रति आवास केंद्र राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए कर दिया है। गौरतलब है कि PM आवास योजना के तहत राज्य में पहले चरण में 64,391 आवास स्वीकृत किए गए। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गोपेश्वर में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हल्द्वा पानी में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से उपचार कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कार्यदायी संस्था ने अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का पूरा करने के लिए सितंबर माह का समय निर्धारित था, लेकिन मानसून के चलते दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। भूस्खलन क्षेत्र में माइक्रोपॉइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब इस गेबियन वॉल का काम किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने भूस्खलन से प्रभावित भवनों में लगे क्रैकोमीटर की भी जांच की, जिसमें दरारें बढ़ने की घटना नहीं पाई गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों की गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने हल्द्वा पानी में निर्माण कार्यों की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे पर तत्काल डामरीकरण कराने को भी कहा, ताकि यहां पर वाहनों का सुगमता आवाजाही बनी रहे। और अब एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को हरी झंडी, बिना उर्वरक कृषि करेंगे किसान। केंद्र सरकार ने दी 2,481 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी। वहीं हिंदुस्तान समाचार पत्र कैबिनेट के एक अन्य फैसले पर लिखता है, पैन कार्ड अब QR कोड के साथ जारी होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत की खबर को भी अधिकतर समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अदानी मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा सत्र का पहला दिन। वहीं अमर उजाला प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, जनता ने जिन्हें नकारा वे संसद को कंट्रोल करने की कर रहे हैं कोशिश। 14 और नई नीतियां हुई तैयार, कैबिनेट से जल्द लगेगी मुहर। इस खबर के शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है, सशक्त उत्तराखंड, 25 कृषि उद्यान, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष, वित्त विभाग से जुड़ी हैं नीतियां। वरिष्ठ IPS अधिकारी दीपम सेठ के उत्तराखंड पुलिस में महानिदेशक पदभार संभालने की खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, आमजन को भरोसा व अपराधी को बना रहे डर। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ने गिनाई पुलिस की प्राथमिकताएं। उत्तराखंड में श्रमिकों को ESI का लाभ नहीं देने के मामले में कार्रवाई पर हिंदुस्तान समाचार पत्र की खबर है, श्रम विभाग को 15,000 इकाइयों को भेजा नोटिस। मुख्य सचिव ने धीमी प्रक्रिया पर जताई नाराजगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,400 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी।
राज्य में संविदा और अन्य सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा कवरेज दिए जाने की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिपोर्ट तलब की। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम बनाने की कवायद शुरू। और यूपीसीएल प्रदेश भर में दूरस्थ स्टेशनों की निगरानी के लिए वास्तविक समय डेटा अधिकरण प्रणाली की स्थापना कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।